जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप सभी भक्तों को लड्डू गोपाल की भगवान श्री कृष्ण की एक ऐसी सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपका प्रेम और विश्वास लड्डू गोपाल के प्रति और भी ज्यादा गहरा हो जाएगा। दोस्तों, जब हम अपने लड्डू गोपाल अपने ठाकुर जी पर पूर्ण विश्वास करते हैं, निश्चल भाव से उनकी सेवा पूजा करते हैं, तो आपके लड्डू गोपाल, आपके प्यारे से कान्हा हमेशा आपके साथ रहते हैं। दोस्तों, आज की लीला कथा हमारे साथ शेयर की है राजस्थान में रहने वाली अन्नू जी ने। अन्नू जी बताती हैं कि राजस्थान में ही एक छोटे से कस्बे में एक रिक्शा चालक रहता था। उसका नाम नत्थू और उसकी पत्नी का नाम माया था। अन्नू जी बताती हैं कि नत्थू बहुत ही नेक दिल इंसान है। वह रोज ऑटो रिक्शा लेकर जाता और लोगों को उनके घर पहुंचाता। उसका व्यवहार एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों सभी व्यक्तियों से बहुत ही अच्छा था। वह सबसे बड़े ही प्रेम भाव से बात किया करता था। उसके मधुर व्यवहार के कारण, उसके अच्छे व्यवहार के कारण लोग उसे पहचान रहे थे। उससे बहुत ही प्यार से बात किया करते थे। अन्नू जी बताती हैं कि आधी रात को भी अगर किसी को आवश्यक कार्य हो, जरूरी काम से रात में बाहर जाना होता, तो वह बेचारे रात के 1-1:30 बजे भी उठ जाते। किसी भी लोगों को मना करने की उनकी आदत नहीं थी। वह किसी को भी मना नहीं कर पाते थे। वो बिल्कुल सीधे और सरल स्वभाव के थे। माँ, बहन, बेटियां रात के समय भी उस ऑटो रिक्शा चालक की ऑटो में बिना संकोच बैठ जाती थी। नत्थू जी इतना नेक दिल इंसान थे कि सभी गांव के लोग उसको बहुत प्यार करते थे। उनकी 3 बेटियां थीं। एक का नाम चांदनी और अंकिता और तनु। वह सभी पढ़ाई कर रही थी। एक जो उनकी सबसे बड़ी बेटी थी, वह पढ़ाई कर चुकी थी। उन्होंने उसे 12वीं क्लास तक पढ़ा दिया था। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह आगे की पढ़ाई भी कंप्लीट करवाते। और जो उनकी 2 छोटी बेटी थी, वह अभी पढ़ाई कर ही रही थी। कुछ समय बीतने के बाद उन्होंने अपनी बड़ी बेटी की शादी तय कर दी। अन्नू जी बताती है कि नत्थू जी और उनकी पत्नी बड़े ही प्रेम भाव से लड्डू गोपाल की सेवा पूजा किया करते थे। लड्डू गोपाल की कृपा से उनका गुजर बसर हो रहा था। उन्होंने अपनी बेटी का विवाह एक अच्छे परिवार में तय कर दिया। नत्थू जी ने और उनके ससुराल वालों ने शादी की तारीख निश्चित कर दी। उन्होंने रात दिन मेहनत करके अपनी बेटी की शादी के लिए रुपए जुटाए थे। लड्डू गोपाल की कृपा से रात दिन मेहनत करने के बाद गहने और कपड़े और शादी का सारा सामान खरीद लिया था। उनके घर पे सब बहुत ज्यादा खुश थे और वो हमेशा कहते थे कि यह सारी तैयारियां मेरे लड्डू गोपाल की कृपा से ही हुई हैं, वरना हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। धीरे धीरे समय बीत रहा था और बेटी की शादी नजदीक आ रही थी। ऐसे ही एक दिन नत्थू जी अपने लड्डू गोपाल के सामने बैठ गए। उनको अपने हाथों से स्नान कराया, उनका श्रृंगार किया, उन्हें भोग लगाया और उनसे कहने लगे, हे भगवान, हे जगत के पालनहार, मेरी बेटी की शादी जल्दी होने जा रही है। अपनी बेटी की शादी का सामान खरीदने में मुझे कभी कोई कमी नहीं आई। आपकी दया से, आपकी कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है। सारा सामान भी आ गया है, खाने पीने का सारा सामान भी आ चुका है। शादी के 2-3 दिन रह गए हैं। इस तरह से अपने लड्डू गोपाल को सारी बात बताकर, उनसे प्रार्थना कर उनको धन्यवाद करके वह सीधे वहाँ से अपनी बेटी के पास गए। अपनी बेटी के पास जाकर बोला, मेरे पास देने के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं है बेटा, जो भी थोड़ा बहुत था उसमें से तुम्हारे लिए थोड़े गहने भी बनवा दिए हैं। और तुम्हें तो पता है ना बेटा, मैं अकेले कमाने वाला हूँ। तुम्हारी 2 और बहनों के हाथ भी पीले करने हैं। तुम्हारी शादी एक अच्छे और भले परिवार में कर रहा हूँ। लड़का अच्छी नौकरी करता है, तुम्हें वहाँ पर कोई कमी नहीं होगी। बेटा, लड़की तो पराया धन होती है, उसे तो एक ना एक दिन ससुराल जाना ही पड़ता है। बेटा, आज मैं तुम्हें एक शिक्षा दे रहा हूँ। अपने ससुराल में बड़ों का सम्मान करना, अपने सास ससुर की खूब सेवा करना। मैं तुझे यह सीख दे रहा हूँ। बड़ों की आज्ञा का पालन करना, अपने सास ससुर को ही अपने माता पिता समझना। बेटा, मैंने तुम्हें जितना पढ़ा पाया पढ़ा दिया और सिलाई भी सिखा दी है। तुम्हारे ससुराल वाले अगर तुम्हें सिलाई करने दे तो करना, वरना नहीं। और हमारी मान मर्यादा का ख्याल रखना बेटा। लड़की ससुराल में अपने सद्गुणों से सभी को अपना बना लेती है। अगर कभी भी किसी गलती की वजह से तुम्हारे सास ससुर तुम्हें डांट भी देना, तो सोच लेना तुम्हें तुम्हारे माता पिता डांट रहे हैं। बेटा, वहाँ पर मेरी इज्जत बनाए रखना, मेरी इज्जत का सम्मान करना। इसी तरह से नत्थू जी अपनी बेटी को समझाने लगे और समझाते समझाते उनकी आंखों में आंसू आ गए और वह अपनी बेटी से ही लिपट कर रोने लगे। घर में शादी का माहौल था। घर में रिश्तेदार बहुत सारे थे।
और दिन में सभी लोग आते जाते भी रहते थे। किसी को क्या पता कि होनी तो कोई और ही खेल खेल रही है, शायद वह उनकी परीक्षा ले रही थी। शादी के केवल 3 दिन ही बचे थे। अनु जी बताती हैं कि तभी एक भयंकर दुर्घटना घटी और रात को ऑटो रिक्शा चालक के घर में भयंकर आग लग गई। उस समय सभी लोग सो रहे थे। रात को उनका सारा घर आग की लपटों की चपेट में था। तभी उनकी छोटी बेटी अंकिता पानी पीने के लिए उठी और तभी उसने देखा कि चारों तरफ धुआं ही धुआं है। यह देखकर वह जोर जोर से रोने लगी और भागते हुए वह अपने मम्मी पापा के पास गई। उसने अपने मम्मी पापा को जगाया। नत्थू जी ये दृश्य देखकर हैरान थे। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि या मैं खुली आंखों से देख रहा हूँ या फिर एक सपना है। नत्थू जी की तीनों बेटियां जोर जोर से रो रो कर चिल्लाने लगी कि आग बुझाओ, कोई हमें बचाओ। नत्थू जी का दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। बड़ी मुश्किल से नत्थू जी पिछली बालकनी से जाकर एक डंडे के सहारे बालकनी से निकलने की कोशिश करने लगे और धीरे धीरे वहीं से अपनी तीनों बेटियों, अपनी पत्नी और खुद वहां से निकल गए। उनके घर के सभी सदस्य बाल बाल बचे, लेकिन शादी का सारा सामान, घर का सारा सामान आग की लपटों में खाक हो गया। बेटी के दहेज का सारा सामान जलकर नष्ट हो गया। उनकी बड़ी बेटी चांदनी यह देखकर बेहोश हो गई। परिवार वालों ने, रिश्तेदारों ने और पास पड़ोस के लोगों ने उन्हें बड़ी मुश्किल से संभाला। थोड़ी देर पहले जहाँ खुशियाँ छा रही थी वहाँ का दृश्य देखा भी नहीं जा रहा था। जो भी नत्थू जी के घर की तरफ देखता उसकी आंखों से आंसू छलक आते। अब बेचारे नत्थू जी क्या करेंगे। कुछ लोग पास पड़ोस के घुसुर फुसुर भी कर रहे थे कि इनकी बड़ी बेटी चांदनी तो बड़ी ही मनहूस है, देखो तो उसकी शादी में कैसे आग लग गई। अब इनकी बेटी बिना ही शादी के रहेगी, दूल्हा तो अब इसे ब्याहने से रहा। इसी तरह से कुछ लोग बातें कर रहे थे। जितने मुंह उतनी बातें। चांदनी दौड़ी दौड़ी अपने पापा के पास जाकर बोली, पापा आप निराश ना हो, आपने इतनी मेहनत से मेरी शादी के लिए रुपए जोड़े थे। पापा आप जरा भी चिंता मत करो, मेरी किस्मत में शायद यही लिखा था। अब निराश ना हो, मुश्किल की इस घड़ी में हमें कमजोर नहीं पड़ना है। और रोते हुए कहने लगी कि पापा मैं आपका बेटा नहीं हूँ तो क्या हुआ, आपने बेटों की तरह हमारी परवरिश की है, कोई कमी नहीं रखी है। हम तीनों बहनों को वह सब कुछ दिया जो आपसे बन पड़ा। चांदनी इस तरह से बात कर ही रही थी कि तब तक दोनों बहनें अंकिता और तनु भी आ गई और वह भी अपने पापा के पास जाकर खड़ी हो गई और कहने लगी कि पापा हम सब आपकी ताकत हैं, हम तीनों आपकी बेटियां नहीं बेटे हैं। आज से हम भी आपके साथ कमाएंगे। और देखिए ना पापा, हमारे लड्डू गोपाल, हमारे ठाकुर जी ने हम सबको एकदम सुरक्षित बचाया है। जो होनी थी सो हो गया, लेकिन आज भी हमारे लड्डू गोपाल हमारे साथ हैं, जिन्होंने ही हम सबकी जान बचाई है, वरना कुछ भी हो सकता था। पापा हम तीनों आपके 3 बेटे हैं, आज से हम भी आपके साथ कमाएंगे। तभी चांदनी बोली, पापा अगर वह लड़का जिससे आपने मेरा रिश्ता तय किया है, अगर वह मुझसे सच्चा प्यार करता होगा तो यह सब देख कर भी वह शादी से इनकार नहीं करेगा। पापा आप जरा भी मेरी चिंता मत करो। इसके बाद नम आंखों से उन तीनों ने मिलकर अपने पापा को उठाया। उसी समय आधी रात को ही मोहल्ले के सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। सब आपस में कह रहे थे कि ससुराल वालों को वह क्या कहेगा। जो भी आता वह शोक व्यक्त करके चला जाता। नत्थू के घर के पास के लोगों का तांता लग गया था। सब लोग कहने लगे कि तुम लोग तो नेकी करके कमाते थे ना, फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ। नत्थू बोले कि शायद ठाकुर जी की यही मर्जी होगी, शायद यह मेरे पिछले जन्मों के कर्म हैं जिनकी सजा मुझे मिल रही है। और नत्थू जी उस वक्त भी लड्डू गोपाल को अपनी गोद में लेकर बैठे थे। तभी गुस्से में उसकी पत्नी माया आ गई और बोली कि बड़े भगवान का नाम लेते फिरते हो, बड़ा ही लड्डू गोपाल से तुम प्रेम करते हो। मैं भी तो करती थी ना तुम्हारे लड्डू गोपाल की पूजा, और देखो ना यह सब कुछ दिया है तुम्हारे कान्हा ने, यह सब कुछ दिया है तुम्हारे लड्डू गोपाल ने। लड्डू गोपाल से इतना प्रेम, उनकी इतनी सेवा पूजा, और आपके लड्डू गोपाल ने आपको यह सिला दिया है। और हाँ, आज मैं तुमको बताए दे रही हूँ कि इस घर में आज के बाद तुम भगवान का नाम भी नहीं लोगे और ना ही इनकी सेवा पूजा करोगे। तभी नत्थू जी अपनी पत्नी को समझाते हुए बोले कि हे भाग्यमान, यह तो नियति का खेल है, हमारे बुरे कर्मों का फल है। तुम लड्डू गोपाल को, हमारे ठाकुर जी को क्यों कोस रही हो। इसके बाद तीनों बेटियों ने बड़ी मुश्किल से अपनी माँ को संभाला और उन्हें समझाया। इसके बाद जैसे तैसे वह रात बीत गई। किसी ने प्रेस खबर कर दी। अगले दिन समाचार पत्र आ गया कि नत्थू राम का घर जलकर स्वाहा हो गया है। दूसरे दिन जब लोगों ने देखा कि ऑटो रिक्शा चालक नत्थू का घर आग की लपटों में जलकर पल भर में नष्ट हो गया है, उसकी बेटी की तो शादी के कुछ ही दिन रह गए थे,
बेचारा अपनी बेटी की शादी कैसे करेगा। जिसने यह खबर सुनी वह आए बिना रह ही न सका। इसके बाद जितने भी लोग उसको जानते थे सब के सब आकर न जाने क्या क्या लाए। उसका घर उपहारों से भर गया। कोई जेवर लाया, कोई कपड़े, कोई राशन, कोई रुपए। जिन सभी नेताओं ने सुना सभी ने नथुराम की सहायता की। लड्डू गोपाल की कृपा कुछ ऐसी हुई, उनका घर फिर से ज्यों का त्यों भर गया। दूसरी तरफ वह इतना नेक इंसान था, उसकी बेटी की शादी को भला कोई क्यों नहीं आता। शाम होते होते उसके घर में ना जाने कितने रुपए इकट्ठे हो चुके थे। उन तीनों बेटियों ने अपने पापा को जब सारे रुपए थमाए, उन सबको तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जहाँ पर क्षण भर में सब कुछ नष्ट हो गया था, वहाँ पर उनके पास इतना रुपया इकट्ठा हो गया था कि वह बैठे बिठाए तीनों बेटियों की शादी आसानी से कर सकते थे। नत्थू जी ठाकुर जी को अपने सीने से लगाकर बहुत रोए और वह लड्डू गोपाल को बार बार धन्यवाद कर रहे थे और नम आंखों से रोते हुए अपने लड्डू गोपाल से कह रहे थे कि प्रभु, यह सब आपकी लीला है। जब आप हमारे साथ हैं तो भला हमें किसी भी संकट में डरने की क्या जरूरत है। आप तो हमेशा हमारे सुख दुख में हमारे साथ रहते हैं और आज इसका मुझे प्रमाण भी मिल गया। इसके बाद बड़ी ही धूमधाम से नत्थू जी ने मंदिर में अपनी बेटी की शादी की। लोग आपस में कह रहे थे कि इस नेक दिल इंसान की सहायता भगवान क्यों नहीं करते। आज तो भगवान के चमत्कार पर सभी को विश्वास हो गया था। नत्थू जी और उनके परिवार का विश्वास तो और भी ज्यादा गहरा हो ही गया था। साथ ही गांव मोहल्ले के लोग भी लड्डू गोपाल पर और भी ज्यादा विश्वास करने लगे थे और वह लोग भी बड़े ही प्रेम भाव से लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करने लगे। नत्थू जी ने कहा कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। नथुराम की पत्नी आकर बोली, मुझे माफ कर देना, गुस्से में मैंने भी भगवान के लिए, अपने ठाकुर जी के लिए ना जाने क्या क्या अपशब्द कहे हैं। वह भी नम आंखों से अपने लड्डू गोपाल से क्षमा मांगने लगी। तीनों बेटियां अपनी माँ को देखकर मुस्कुरा रही थीं। थोड़ी देर पहले जहाँ पर रुदन था वहीं पर सभी के चेहरों पर खुशहाली छा गई थी ठाकुर जी की कृपा से। दोस्तों, ठाकुर जी की माया प्रबल है। वह इंसान की कड़ी से कड़ी परीक्षा लेने में कोई कसर नहीं छोड़ता और वह परीक्षा भी तब लेते हैं जब आप उनसे सच्चा प्रेम करते हैं, जब आप उनके लायक बन जाते हैं। नथुराम और उसकी बेटियों ने मुसीबत की घड़ी में मिलकर एक दूसरे का साथ दिया, अपने हौसले को डगमगाने नहीं दिया और अपने लड्डू गोपाल पर, अपने ठाकुर जी पर पूर्ण विश्वास किया और उनके ठाकुर जी ने रातों रात छप्पर फाड़ कर उनकी सहायता की। अन्नू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी अद्भुत लीला कथा आपने हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं अपने चैनल के माध्यम से बाकी सभी भक्तों तक पहुंचा पाई। दोस्तों, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखना। दोस्तों, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने लड्डू गोपाल से प्रेम कीजिए, निश्चल भाव से उनकी सेवा पूजा कीजिए और उन पर पूर्ण विश्वास कीजिए। तो दोस्तों, प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। जय जय श्री राधे।